वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट 37 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 37 क्वेश्चन। तो कैसे लगते हैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट? मतलब क्योंकि आपके पूरे क्वेश्चन मिलते हैं, आपको लगता है कि जैसे आप पेपर दे रहे हैं, ऐसा लगता होगा ना आपको कि आपको 37 बिल्कुल हर टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहा है, तो हर टॉपिक भी आपका क्लियर होता होगा। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे एक तो हमारे हर टॉपिक क्लियर होता है, क्योंकि हमारा उन्हीं के साथ रिवीजन भी हो जाता है और बहुत ज़रूरी होता है, और हमारा टाइम मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, तो बहुत क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक सभी जानते होंगे टेक्स्ट बुक के बारे में। तो यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा ऑफ़र है आप लोगों के लिए, जो प्रैक्टिस सेट है। देखिए लास्ट टाइम पे जो तैयारी हमारी होती है वो प्रैक्टिस सेट से ही होती है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अगर हम लगाएं तो अब आप लोगों को ये रहता है ना, आप लोग कमेंट करते हैं कहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो मैं आपको बताऊँगी टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 300 रुपये में, देखिए 300 रुपये में आज ही खरीद लीजिए। 300 रुपये में 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए मिल रहा है। आप कूपन कोड यूज़ करते हैं मैथ्स 91, तो आपको ये 300 रुपये में मिल जाएगा। इसमें 70,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, और हर एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, आपका जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो 70,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस है आप किसी का भी। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, आप लाइव जाके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे आपका टाइम मैनेज भी होता है, प्लस आपको स्कोर हैंड टू हैंड आपको पता चल जाता है। ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आपका स्कोर आपको पता चलता है, आप कितना क्वेश्चन, और फिर उसके बाद में आप उसको रीचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो इसीलिए जिन्होंने नहीं ख़रीदा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 1 साल के लिए 300 रुपये बहुत कम होते हैं। तो कहाँ से ख़रीदना है, तो चाहें तो आप इसका जो टेक्स्ट बुक ऐप है उसको डाउनलोड करके ख़रीद सकते हैं, और नहीं, जो लोग वहाँ से नहीं ख़रीदना चाहते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, कोड डाल लीजिएगा मैथ्स 91, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 300 रुपये का पड़ेगा, तो तुरंत खरीद लीजिए। बहुत अच्छा मौका है, लास्ट टाइम बचा है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, बहुत प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, तो यही बताना था। आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। आंसर दीजिएगा और लास्ट में ये भी बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? बताइए। जो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं उन्हें? तो देखिए, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें तो स्वर कहते हैं। जिनमें हम किसी का सहारा नहीं लेते उन्हें स्वर ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आंसर है। आप लोग भी आंसर दीजिएगा। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन से? अब देखिए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लुत स्वर। ठीक है, तो इसमें दीर्घ स्वर कौन से हैं? बताइए, आप बताइए कौन से हैं? तो कौन से हैं? देखिए, आ ई, ये कैसे हो गए? इसमें कौन से स्वर हो गए आपके? ये ह्रस्व स्वर हो गए, ये दीर्घ भी, लेकिन इसमें क्या पूछा? दीर्घ ही होने चाहिए उसमें, ये नहीं। इसमें क्या है? दीर्घ के साथ साथ क्या है आपका? दीर्घ के साथ साथ यस भी है, तो और कोई नहीं होना चाहिए। तो कौन से हो जाएंगे दीर्घ स्वर? बी ऑप्शन, बिल्कुल, आ ई ऊ। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से हो गए? आ ई ऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी आप मुझे आंसर दीजिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है बताइए? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? बताइए, कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द बताइए। अनिश्चित जीविका के लिए आंशिक सेवा, स्थायी सेवा, अर्धरोजगार या आकाश वृत्ति? तो क्या हो जाएगा? आकाश वृत्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है 43 का। ठीक है, चलिए, रंगमंच का पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? जो रंगमंच होता है उसके पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? बताइए। पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घ, नेपथ्य, कलाकार दीर्घ? बताइए क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए आप लोग। तो क्या कहा जाता है? नेपथ्य। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से है ना, लग रहे होंगे। 45 का बताइए आंसर। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। दे भाई, अनुवाद में जाहिर सी बात है सबको दिख रहा होगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा? अनु उपसर्ग। अनुवाद में उपसर्ग कौन सा होगा?
अनु होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, हगर मगर या फिर जादूगर? बताइए किस में लगा हुआ है, किस में प्रत्यय लगा हुआ है, ये बताना है। तो देखिए सागर, नगर, अगर मगर इसमें तो है नहीं, जादूगर, जादूगर में लगा हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घुड़सवार शब्द निम्न से क्या है? बताइए घुड़सवार शब्द निम्न से क्या है? ऋण शब्द है, योग ऋण है, यौगिक है या निरर्थक है? बताइए तो कैसा है? तो ये कैसा है? यौगिक शब्द है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? मैंने कराए हैं आप लोगों को। किस भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध है? बताइए, बताया है मैंने शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी कराए हैं। पूजनीय, 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 बताइए कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था सादा सिंपल पूजनीय होता है। कौन सा होता है? पूजनीय, यही आपका सही शब्द हो जाएगा, पूजनीय, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अभी ये भी शुद्ध अशुद्ध, जिजीविषा, 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 बताइए कौन सा सही होगा? तो कौन सा होगा? ये वाला सही होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर है, जिजीविषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, द्वार, साय, गृहस्थी, पौ, तो कौन सा तद्भव नहीं है? बताइए। तो साय, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, साय क्या है? तद्भव नहीं है, यानी तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है, कान, मुख, जीभ, दांत, बताइए कौन सा तत्सम होगा? बताइए तो कौन सा हो जाएगा? मुख, मुख क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, बाकी ये तद्भव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिडोजा, क्या बिडोजा पर्यायवाची शब्द है? बिडोजा जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए तो किसका है? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का? तो किसका है? बिडोजा किसका है? इंद्र का, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। बिडोजा किसका है? बताइए किसका है? ये इंद्र का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? अही का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। उरग, सरीसृप, पविनाश, सिंदूर, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो सिंदूर नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। पश्चात्य शब्द का विलोम शब्द है, पश्चात्य शब्द का विलोम शब्द है। परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्य और पुरुष, तो कौन सा है इसका? पौरस्य। ठीक है, क्या है विलोम शब्द इसका? पौरस्य, क्या? पौरस्य, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव, तत्सम, तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन से में गलत है? ठीक है, तो बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था धृत का घी होता है, त्वरित का तुरंत होता है, ये भी सही है ना। तिक्त का तीता होता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो गया? 56 का ऊँट का ऊँट नहीं होता, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका, यानी कि जिसमें गलती है वो यही है। ठीक है, चलिए। निम्न में से एक का अर्थ तिरछी नज़र का तथा आक्षेप है, बताइए कौन सा है? तो तिरछी नज़र का होता है कटाक्ष, क्या है? कटाक्ष, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से देशज भाषा का शब्द चयन कीजिए। देशज भाषा कौन सी होती है? जो हम लोगों ने खुद, ठीक है ना, खुद बनाई है। ठीक है, डिबिया, पौष्टिक, निषेध, तो कौन सी दिख रही है भैया? डिबिया, हमने खुद ही डिब्बे को डिबिया बना दिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59, एक वर का अनिकार्थी नहीं है, वर का बताइए कौन सा अनिकार्थी नहीं है? तो देखिए वर का श्रेष्ठ भी है, वरदान भी है, पति भी है, तो क्या नहीं है? स्वर्ण नहीं है। ठीक है, स्वर्ण किसका होता है? बताइए, आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद ठीक है क्लास अच्छी लग रही होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा शब्द का चयन, स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी या भूगोल? तो संज्ञा शब्द क्या है? भूगोल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। संज्ञा शब्द क्या है? भूगोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल शब्द का एक अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या होगा? अचल का एक अर्थ है स्थिर, तो दूसरा क्या होगा? बताइए तो क्या होगा भाई? निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चल, मतलब जो चल नहीं सकता, निश्चल, अचल। ठीक है, राकेश पढ़ता है, राकेश
पड़ता है, ये कैसा वाक्य है भाई? साफ 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 दिख रहा है, कौन सा वाक्य है भाई? साफ साफ दिख रहा है, साधारण वाक्य है भाई, इसमें कुछ है तो है नहीं। राकेश पढ़ता, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, बहुज्ञ शब्द का जो बहुत जानकार हो, जो जानने की इच्छा रखने वाला, अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। बताइए, तो जो बहुत जानकार हो, जो बहुत जानकार हो उसे बोलते हैं बहुज्ञ, ठीक है, बहुत जानने वाला, ठीक है। 63 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द बताओ। नश्वर, लिप्सु, अलगाववादी या निर्लिप्त। तो क्या हो जाएगा? निर्लिप्त। क्या हो जाएगा? निर्लिप्त, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना, डूबने। बताइए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है। तो क्या है भाई? सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी आप सहन नहीं कर पाना, ठीक है। तो सिर से पानी ऊपर हो गया, कहते नहीं अब तो सिर से पानी ऊपर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। भई गति सांप छछूंदर केरी बड़ी अजीब सी है, इसका बताइए। 66 का। तो सांप में छछूंदर जैसा होना, सांप का छूट के छछूंदर, दुविधा में पड़ जाना। क्या हो जाएगा? दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन सी। भई गति सांप छछूंदर केरी, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहज बिलास हास पिय की हुलास तजी, दुख के निवास प्रेम पास परियत है। उपरोक्ति में कौन सा छंद है? बताइए। तो देखिए ये अजीब सा है, ये आते भी नहीं है, किसी किसी प्रैक्टिस सेट में ऐसे दे रखे हैं, तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए। ऑप्शन ए, ये पढ़ने भी नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माला फेरत जुग हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। माला फेरत जुग भया जुग, ठीक है। फेरा न मन का फेर, कर मन का डारी दे, मन का फेर, ठीक है। बताइए तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? देखिए ये मन का, ठीक है, ये मन का, ये मन का और ये मन का अलग अलग है, मतलब है, ठीक है ना, एक ही, ठीक है। मन का फेर, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा यमक। कौन सा हो जाएगा? यमक। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा? यमक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? किसके? अशोक के फूल। बताइए कौन है इसके? तो कौन है भाई? बताइए अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या राजकुमार वर्मा? बताइए कौन है? तो कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, ठीक है। पढ़ लेते हैं ध्यान से एक बार में ही, फिर इसके क्वेश्चन आंसर। समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय हैं। जो समस्याएं होते हैं वो जीवन का पर्याय। यदि समस्याएं ना हो तो आदमी प्राय अपने को निष्क्रिय समझने लगेगा। ये समस्याएं वस्तुतः जीवन की प्रगति मार्ग प्रशस्त करते हैं। समस्याओं को सुलझाते समय, उसका समाधान करते समय व्यक्ति का श्रेष्ठतम तत्व उभर कर आता है। सही बात है, ये बिल्कुल बात सही है। उभर कर आता है धर्म, दर्शन, ज्ञान, मनोविज्ञान। इन्हीं, देखो याद कर लेना, ध्यान कर लेना, धर्म, दर्शन, ज्ञान, मनोविज्ञान इन्हीं प्रयत्नों की देन है। पुराणों में अनेक कथाएं हैं कि शिक्षा देती है कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति में जीना सीखे व समस्या उत्पन्न होने पर उसका समाधान के उपाय सोचे। जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करेगा उतना ही उसके समक्ष समस्याएं आएंगी और उनके परिप्रेक्ष्य में ही उसकी महानता का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा और रह गया है इसका। फिर है दो महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित होती रहती है। समस्त ग्रंथों और महापुराणों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना लौकिक व पारलौकिक सभी दृष्टियों से अहितकर है, ठीक है। मानव धर्म के प्रतिकूल और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ जाएं। अब इसका मतलब क्या है? अभी आपके पास मौका, आपका विजय रथ है, तैयारी करना, उस पर चढ़कर आप यूपी पुलिस की जॉब ले सकते हैं, ठीक है। और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। जॉब ले लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। बताइए क्या होगा इसका उचित शीर्षक? आपने पढ़ा तो आपको समझ में आया, क्या दे सकते हैं आप? तो क्या दे सकते हैं? देखिए क्या है? जीवन एक समस्या, महानता के उपाय, संघर्ष सफलता का आधार। तो जो संघर्ष है वही सफलता का आधार। अगर आप इस समय मेहनत कर रहे हैं
तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। कोई नहीं है जो आपकी सफलता को रोक सके अगर आपने मेहनत करी है। आप सोचते हैं मैंने एक क्लास देख ली, मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं। पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछी जाए। सिलेबस क्यों दिया जाता है, क्लासेस क्यों कराई जा रही है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और जॉब ले सकें। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म दर्शन ज्ञान आदि किस प्रेरणा से पैदा हुए हैं, बताइए। किससे पूरा पढ़ाया ना मैंने, यहाँ पे बताया था, तो किससे हुए हैं बताइए। तो किससे हुए हैं, ये हुए समस्या समाधान की प्रेरणा से। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लेखक का इस वाक्य से क्या आशय है, समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय है। बताइए इससे क्या मतलब, जो पैराग्राफ पढ़ा उससे क्या मतलब है बताइए। जीवन स्वयं में एक समस्या है, यह जीवन समस्या नहीं एक संघर्ष है। जीवन में समस्याएं तो होती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जीवन और समस्याएं दोनों त्याज्य हैं। बताइए क्या आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, जीवन में समस्याएं तो होती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, यही है इसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। इस अनुच्छेद का मूल स्वर क्या है, बताइए मूल स्वर क्या है, मतलब क्यों बनाया गया है ये बताइए। तो ये प्रेरणा परक है। कैसा है, प्रेरणा, आपको प्रेरणा दे रहा है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ मेहनत करिए तो सफलता मिलेगी, तो ये प्रेरणा देना हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। लेखकों ने पाठकों को क्या प्रेरणा दी है, बताइए। लेखकों ने पाठकों को क्या प्रेरणा दी है, आंसर दीजिए। तो क्या दिए, संघर्ष पथ पर विजय पाने की प्रेरणा दी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ये थे आपके टोटल 37 क्वेश्चन। कैसे लगी आपको क्लास, ये ज़रूर कमेंट में बताइए। बाकी 37 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आपको बताना है, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर कहूँगी जो 30+ क्वेश्चन कर पा रहे हैं उनका स्कोर अच्छा है, और भी ज़्यादा कर पाएंगे वो एग्ज़ाम में अगर प्रैक्टिस सेट में इतना कर पा रहे हैं। ठीक है, और बाकी सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग क्लासेस में आइए, है ना। और बाकी हम लोग कल आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर भी लाइव आएंगे, तो आपका जिसका जो निकाल सकता है अपने एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सिटी वो ठीक है, जो लोग नहीं निकाल सकते हैं वो आप लाइव आके देख लीजिएगा, उनका हम निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।